नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी की पाठशाला 2.0 में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे और इसके अलावा पद्य के और भी जो कवि हैं जैसे सूरदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारी, सुमित्रा नंदन पंत। अगर आपने अभी तक इन सभी का जीवन परिचय नहीं पढ़ा है तो मैं आपको इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहां से विजिट करके इन सभी कवियों के भी जीवन परिचय को पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास में हम महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पेपर में महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय आता है तो उनका जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है आप आज की इस क्लास में जानेंगे। तो पहली हेडिंग होगी हमारी महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का एक सादा जीवन व्यतीत करने वाली महिला थी। जो महादेवी वर्मा जो महादेवी वर्मा एक कवि है, वो एक सादा जीवन यानी एक साधारण जीवन, आम लोगों की तरह जीवन व्यतीत करने वाली महिला थी। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन नारी के अधिकारों के लिए निछावर कर दिया। जो महादेवी वर्मा जी हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन किसके अधिकारों के लिए? नारी के अधिकारों के लिए निछावर कर दिया। यह एक महान लेखिका होने के साथ साथ एक महिला समाज सुधारक भी थी। महादेवी वर्मा जी एक महान लेखिका होने के साथ साथ एक महिला समाज सुधारक भी थी। आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग होगी हमारी प्रारंभिक जीवन। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 में फारुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। जो महादेवी वर्मा है उनका जन्म 26 मार्च 1907 में फारुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके जन्म के दिन भाग्यवश होली का पावन त्यौहार भी था। जब महादेवी वर्मा का जन्म जिस दिन हुआ था उस दिन भाग्यवश होली का पावन त्यौहार भी था। इनके पिता जी का नाम श्री गोविंद प्रकाश वर्मा था, जो भागलपुर गांव के एक कॉलेज में प्रधानाध्यापक थे। महादेवी वर्मा जी के पिताजी का नाम श्री गोविंद प्रकाश वर्मा था, जो कि भागलपुर गांव में एक कॉलेज के प्रधानाध्यापक थे। आगे बढ़ते हैं। इनकी माता जी का नाम श्रीमती हेमरानी था, जो एक परम विदुषी, धार्मिक, कर्मनिष्ठ, भावुक महिला थी और साथ ही वह हिंदी विषय में खास रुचि रखती थी। जो महादेवी वर्मा जी हैं उनकी माता का नाम श्रीमती हेमरानी था, जो कि एक परम विदुषी, धार्मिक, कर्मनिष्ठ, भावुक महिला थी और साथ ही वे हिंदी साहित्य में या हिंदी विषय में खास रुचि रखती थी। महादेवी जी का कहना है कि उनकी माता जी से ही उन्हें हिंदी के प्रति रुझान संस्कार रूप में मिला था। महादेवी जी कहते हैं कि जो उनकी माता है हेमरानी, उन्हें की सहायता से उन्हें हिंदी के प्रति रुझान संस्कार के रूप में मिला था। किसे? महादेवी वर्मा जी को। आगे बढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि कई पीढ़ियों से उनके परिवार में किसी पुत्री का जन्म नहीं हुआ था। क्या माना जाता है? ऐसा माना जाता है कि कई पीढ़ियों से उनके परिवार में किसी पुत्री का जन्म नहीं हुआ था। तो उनके दादाजी बापू बाकी बिहारी जी ने देवी की उपासना की थी। क्या माना जाता है? ऐसा माना जाता है कि जब महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ तो कई पीढ़ियों तक उनके परिवार में किसी भी पुत्री का जन्म नहीं हुआ। तो उनके दादा, जिनका नाम क्या नाम था? बापू बाके बिहारी, उन्होंने देवियों की उपासना की, जिसके परिणाम स्वरूप महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था। इसी कारण उनका नाम महादेवी वर्मा रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उनके मानस बंधु थे। जो महादेवी वर्मा जी हैं उनके मित्र सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी
कौन थे? निराला जी थे, जिनको वो राखी भी मानती थी। जो महादेवी वर्मा है वो सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी जी को अपना बंधु भाई मानती थी, जिनको वो राखी भी बांधती थी। निराला जी से उनकी अत्यधिक निकटता थी। करीब 40 वर्षों तक महादेवी वर्मा जी ने उनकी कलाई पर राखी बांधी थी। महादेवी वर्मा सबसे ज़्यादा निकट निराला जी के, किसके निकट? सबसे ज़्यादा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के करीब थी, क्योंकि उन्होंने करीब लगभग 40 वर्षों तक उन्होंने उनकी कलाई पर राखी बांधी थी। बचपन से ही महादेवी वर्मा जी को चित्रकला, काव्य कला, संगीत कला में बेहद रुचि थी। जो कवि है महादेवी वर्मा जी, उन्हें बचपन से ही चित्रकला, काव्य कला, संगीत कला में बहुत रुचि थी। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार आप महादेवी वर्मा जी का जो जीवन परिचय है इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग होगी हमारी साहित्यिक परिचय। अब इसमें देखते हैं कि आपको साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है। जब वे केवल 7 वर्ष की थी तभी उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दी थी। कौन? जब महादेवी वर्मा जी 7 वर्ष की थी तभी से उन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। 8वीं कक्षा के उपरांत उन्होंने पहले काव्य जीवन की शुरुआत की थी। क्या थी? जब वे 8वीं कक्षा में थी तो उन्होंने सबसे पहले काव्य जीवन की शुरुआत की और 12वीं कक्षा पास करने तक वे कावित्री के रूप में विख्यात हो चुकी थी। यानी जब वे कक्षा 8 में थी तब उन्होंने काव्य की शुरुआत की और जब वे कक्षा 12 उन्होंने पास किया तब वे एक कावित्री के रूप में विख्यात यानी प्रसिद्ध हो चुकी थी। जिसके बाद विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनकी कविताओं का प्रकाशन होने लगा था। एमए करने तक उनके 2 काव्य संग्रह कौन कौन से? निहार, रश्मि भी प्रकाशित हो चुके थे। मतलब जब वे कक्षा 8 में थी तब उन्होंने काव्य लिखना प्रारंभ किया था और जब उन्होंने कक्षा 12वीं पास किया तब तक वे कावित्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। जिसके बाद विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनकी कविताओं का प्रकाशन भी होने लगा था। इसके बाद एमए करने तक, जब वे एमए कर रही थी वो करने तक उनके 2 काव्य संग्रह जिसका नाम निहार और रश्मि वो प्रकाशित हो चुके थे। कौन कौन से काव्य संग्रह इनके? निहार और रश्मि। आगे बढ़ते हैं। जब वे प्रयाग में अध्ययन के लिए गई थी तो वे एक छात्रावास में रही। यानी जब वे महादेवी वर्मा जी अध्ययन के लिए प्रयागराज में गई थी तब एक हॉस्टल में रही। छात्रावास कक्ष में उनकी रूममेट सुभद्रा कुमारी चौहान भी उनके साथ रहती थी। जब महादेवी वर्मा जी प्रयाग में अध्ययन के लिए गई थी तब वे एक हॉस्टल में रही थी। वे जिस हॉस्टल में रहती थी उनकी जो रूममेट थी उनका नाम सुभद्रा कुमारी चौहान था, जो उन्हीं के साथ रहती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ महादेवी वर्मा का साहित्यिक आदान प्रदान हुआ है। जो महादेवी वर्मा जी हैं उन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ साहित्यिक आदान प्रदान किया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही जो महादेवी जी के अंदर बीज रूपी साहित्यिक संस्कार मौजूद हुए थे। क्या हुए थे? जिसके कारण या जिसके परिणाम स्वरूप ही जो महादेवी जी के अंदर बीज रूपी साहित्यिक संस्कार मौजूद हुए थे वे उभार कर एक दिशा प्राप्त करने लगे थे। किसकी वजह से? सुभद्रा कुमारी चौहान की वजह से, क्योंकि उनका साहित्यिक जीवन में स्थान था। इसी की वजह से जो महादेवी वर्मा जी हैं उनसे वे प्रभावित हुई थी, जिसके कारण महादेवी वर्मा जी के अंदर साहित्यिक संस्कार मौजूद हुए थे और वे एक उभार दिशा के रूप प्राप्त करने लगे थे। सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनको काव्य जीवन में आगे बढ़ने के लिए बेहद प्रोत्साहित किया था। जो महादेवी वर्मा जी थी उन्हें जो उनकी क्लासमेट सुभद्रा कुमारी चौहान थी उन्होंने महादेवी वर्मा जी को काव्य जीवन में आगे बढ़ने के लिए बेहद यानी बहुत प्रोत्साहित
किया था। तो आप इस प्रकार से महादेवी वर्मा जी का भी साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली हेडिंग होगी हमारी काव्य कृतियाँ। उसमें पहले हेडिंग होगी काव्य संग्रह। कौन सा है? काव्य संग्रह। काव्य संग्रह कौन कौन से इनके? निहार, इनका पहला काव्य संग्रह निहार था जो 1930 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1930 में प्रकाशित हुआ था। निहार महादेवी वर्मा जी का प्रथम काव्य है। यह गांधी हिंदू पुस्तक भंडार प्रयाग द्वारा प्रकाशित किया गया था। जो निहार है काव्य संग्रह 1930 में प्रकाशित हुआ था और यह महादेवी वर्मा जी का पहला काव्य संग्रह था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है रश्मि। क्या है? रश्मि, जो कि 1932 कब? 1932 में प्रकाशित हुआ था। इसमें 1927 से 1931 तक महादेवी जी का दर्शन और चिंतन पक्ष मुखार प्रतीत होता है। किसमें? 1932 में जो काव्य संग्रह है रश्मि, जो कि 1932 में प्रकाशित हुआ, इसमें 1927 से 1931 तक महादेवी वर्मा जी का दर्शन और चिंतन पक्ष का मुखर प्रतीत होता है। आगे बढ़ते हैं। इनका तीसरा काव्य संग्रह है नीरजा। क्या है? नीरजा, जो कि 1935 में प्रकाशित हुआ था। इस संग्रह के गीतों में महादेवी जी के जीवन दृष्टि का विकसित रूप दृष्टि गोचर होता है। जो इनका तीसरा काव्य संग्रह है नीरजा, इसमें महादेवी वर्मा जी के जीवन के या जीवन दृष्टि के गीतों का विकसित रूप प्रकाशित होता है। इसमें 1931 से 1934 तक की रचनाएं हैं। किसमें? जो इनका तीसरा काव्य संग्रह था नीरजा, जो कि 1935 में प्रकाशित हुआ था। अगला काव्य संग्रह है सांध्य गीत। क्या है? सांध्य गीत, जो कि 1936 में प्रकाशित हुआ था। इसमें 1934 से 1936 तक के रचित गीत हैं। इस कविता संग्रह में श्रृंगार पारक गीतों को संकलित किया गया है। इसमें सुख दुख, आंसू, वेदना, आशा, निराशा, विरह आदि का समन्वय हुआ है। जो महादेवी वर्मा जी का सांध्य गीत काव्य संग्रह है, जो कि 1936 में प्रकाशित हुआ था। इसमें 1934 से 1936 तक के रचित गीत हैं। इस काव्य या इस कविता संग्रह में श्रृंगार परक गीतों का संकलित किया गया है। इसमें सुख दुख, आंसू, वेदना, आशा, निराशा, विरह आदि का समन्वय है। किसमें? सांध्य गीत काव्य संग्रह में। अगला है दीप शिखा। कौन सी काव्य संग्रह है? दीप शिखा, जो कि 1942 में प्रकाशित हुई है। इसमें 1936 से 1942 तक के गीत हैं। इस काव्य संग्रह में 147 पृष्ठ हैं। यह लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित किया गया था। जो काव्य संग्रह है दीप शिखा, जो कि 1942 में प्रकाशित हुआ, इसमें 1936 से 1942 तक के गीत हैं। इस काव्य संग्रह में 147 पृष्ठ हैं। यह लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो इनकी काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? निहार, जो कि 1930 में प्रकाशित हुआ, रश्मि 1932 में, नीरजा 1935 में, सांध्य गीत 1936 में, दीप शिखा 1942 में। अगली हेडिंग होगी हमारी रेखा चित्र। कौन सी हेडिंग होगी? रेखा चित्र संस्मरण। पहला इसमें अतीत के चलचित्र। क्या है? अतीत के चलचित्र, जो कि 1941 में प्रकाशित हुआ। स्मृति के रेखाएं 1943 में प्रकाशित हुआ। पथ के साथी 1956 में प्रकाशित हुआ। मेरा परिवार 1972 में प्रकाशित हुआ। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये सब महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित रेखाचित्र संस्मरण हैं। अगली हेडिंग होगी हमारी निबंध संग्रह। क्या होगी? निबंध संग्रह। पहला है श्रृंखला की कड़ियाँ, जो कि 1942 में प्रकाशित हुआ। विवेचनात्मक गद्य 1942 में प्रकाशित हुआ।
साहित्यकारी की आस्था एवं अन्य निबंध 1962 में प्रकाशित हुआ। संकल्पिता 1969 में प्रकाशित हुआ। और क्षणदा क्या है? क्षणदा। तो इनके निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, साहित्य कार्य की आस्था एवं अन्य निबंध, संकल्पिता और क्षणदा, ये सब महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित निबंध संग्रह हैं। अगली हेडिंग होगी हमारी बाल साहित्य। क्या होगी? बाल साहित्य। तो बाल साहित्य कौन कौन से हैं? ठाकुर जी भोले हैं, आज खरीदेंगे हम ज्वाला। कौन कौन से बाल साहित्य इनके? ठाकुर जी भोले हैं, आज खरीदेंगे हम ज्वाला। इस प्रकार महादेवी वर्मा जी का जो जीवन परिचय है यहीं पे समाप्त होता है। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, पद्य के जैसे बाकी कवि हैं सूरदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारी, सुमित्रा नंदन पंत। अगर आपने अभी तक इन सभी के जीवन परिचय को नहीं पढ़ा है तो मैं आपको इन सभी के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहां से विजिट करके इन सभी कवियों के भी जीवन परिचय को पढ़ सकते हैं। और अगर आप पद्य के कवि जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गद्य के कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, भगवत शरण उपाध्याय, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और जयप्रकाश भारती, अगर आपने इन सभी लेखकों के भी जीवन परिचय को नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके इन सभी के भी जीवन परिचय को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर साइंस की क्लासें भी मिल जाएंगी, आप वहाँ पे इन क्लासों को भी अटेंड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,